मॉर्निंग और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत अभी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग कुछ आज इस तरह से है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रही थी कि मुझे काशी के लिए सलवार सिलने थे घर पे। और मैंने आपको मेरे सिलाई वाले एक ब्लॉग में भी बोला था जिसमें मैंने काशी के निकर सही कहते थे कि मैं कभी ना आपको जैसे बच्चों के लिए सलवार बनाना हो घर पे तो आप किस तरीके से बना सकते हो, तो वो वीडियो लेके आऊँगी। तो टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने सोचा क्यों ना सलवार बनाया जाए। मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग भी कैसे घर पे ट्राई कर सकते हो, कैसे बना सकते हो बच्चों के लिए सलवार। क्योंकि बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं, कट पीसेस बचे होते हैं सूट वगैरह के, जो हमने ऐसे ही रखे रहते हैं। तो बच्चों के लिए तो उससे आसानी से बन सकता है सलवार बनाओ चाहे टॉप बनाओ। तो उसके पास टी शर्ट वगैरह तो बहुत सारे हैं, तो गर्मियों में चाहिए होते हैं बच्चों के लिए थोड़ा हल्के फुल्के सलवार, क्योंकि नेकर भी ज़्यादा सही नहीं होते। तो बीच बीच में सलवार भी ज़रूरी है, जैसे सुबह शाम के टाइम पे थोड़ा मौसम ऐसा होता है। और सेकंड चीज़ ये है कि जैसे मच्छर वगैरह हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी फुल स्लीव्स के पहनना है तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं बनाती हूँ सलवार, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ बच्चों की सलवार। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे जिनको स्टिचिंग आती है। और नहीं भी आती, अगर आपको हाथ से भी सिलना आता है तो आप उस तरीके से भी सिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि बच्चों के लिए तो चल जाता है। तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ले आई हूँ मैं कपड़े, यानी कि कपड़ा जिससे मुझे सलवार बनाना है। तो ये है वो कपड़ा। ये एक सूट का कपड़ा है जो कि भी नया है, मैंने खाली स्टिच किया और एक ही बारी पहना तो नहीं पहना क्योंकि बिल्कुल अभी नया है और कॉटन का है। तो बच्चों के लिए ना कॉटन के कपड़े ज़्यादा बेस्ट होते हैं, बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। अगर कभी भी कपड़े लो तो कॉटन के लो, बजाय भावरी या कोई भी फैब्रिक के अलावा कॉटन सबसे सही होता है। उसको गर्मियों के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सूट नया है और मुझे ना मैंने सोचा क्यों ना इसको वेस्ट भी नहीं करते तो काशी के लिए सलवार बन जाएगा। तो मैं करूँगी इसकी कटिंग और दिखाती हूँ। मैं दो टाइप के बनाऊँगी, एक सिंपल टाइप बनाती हूँ और एक बनाती हूँ मैं अफगानी टाइप में, बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं दिखाऊँगी दोनों की कटिंग आपको। फिलहाल मैं पहले एक सिंपल कटिंग करके सिल के फिर मैं पहले आपको वो दिखाऊँगी, फिर दूसरा जो मैं बनाऊँगी तो मैं अफगानी वाला भी सिल के आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने कर लिया है कपड़ा सेट। और तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कटिंग के लिए मेज़रमेंट, क्योंकि सबसे मेन होता है मेज़रमेंट। बिना मेज़रमेंट के हम कोई भी कटिंग नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वैसी चीज़ें बनाते हैं तो उनको हम बिना मेज़रमेंट के बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे काशी का मेज़रमेंट थोड़ा बहुत याद है। तो उसकी लेंथ जैसे कि मैं बना रही हूँ 1.5 साल के बच्चे की, 1.5 साल के बच्चे का सलवार जिसकी लेंथ होगी 14 इंच। कमर है 4 फोल्ड में कमर रखूँगी मैं 7.5 इंच। और जो आसन होगी, जो आसन की लंबाई रखेंगे हम, वो भी 4 फोल्ड में ही होता है कपड़ा। हम 4 फोल्ड में काटूँगी मैं इस कपड़े को, वो मैं आगे भी दिखाऊँगी आपको। तो जो उसकी मैं आसन की लंबाई रखूँगी तो वो रखूँगी मैं 8 इंच। 8 इंच इसलिए रखूँगी क्योंकि 1 इंच इसमें फ़ोल्ड भी होगा ऊपर से नाफा, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे तो वो फ़ोल्ड करने के बाद आ जाएगा आपका 7 इंच में। तो 7 इंच की उसकी आसन बन जाएगी और जो लेंथ होगी पूरे सलवार की वो बनेगी 14 इंच की। तो अब करते हैं कपड़े की कटिंग और दिखाती हूँ मैं कि कैसे काट रही हूँ इसको।
तो दोस्तों ये हो चुकी है कटिंग, और जो ये वाला पार्ट है हम इसको भी अब अलग कर देंगे। तो दोस्तों कर दी है मैंने अपनी मशीन को सेट, और अब मैं बता दूँ कि इसकी सिलाई किस तरीके से कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये मैंने 4 फोल्ड में जैसे कि कटिंग की थी, तो ये खुल के इस तरीके से आएगा। एक पल्ला ये है और एक पल्ला इसके पीछे का ये। तो सबसे पहले हम ना इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे, ये दोनों तरफ, इधर साइड भी और इधर साइड भी। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ पहले आपको। तो दोस्तों ये देखो मैंने ये जोड़ दिए हैं ये पल्ले, और आ गए ना इस सलवार वाला लुक। तो अभी ना इसका आप देख रहे होंगे छोटा बड़ा छोटा बड़ा इसलिए लग रहा है, तो ये नीचे से ना कपड़ा फोल्ड हो रखा है इसकी। तो ये मैंने कर दी है इस पे सिलाई, और अब हम करेंगे इस पे जो हम इलास्टिक डालेंगे, इलास्टिक के लिए नेफा बनाएंगे। तो इलास्टिक दोस्तों मेरे पास ना बच्चों वाली इलास्टिक है, बारीक वाली, जो बच्चों के लिए ज़्यादा करके बारीक वाली इलास्टिक यूज़ होती है, ये वाली। तो आप ना ये तो अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, या अगर आपको वैसे नाप के अकॉर्डिंग सिलना है कि इलास्टिक के ना वो सेट बैठ रहे, तो एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से इलास्टिक को अपने कपड़े पे रखें, और इसका देख लें कि आपको फोल्ड करने के बाद कितना इलास्टिक की मतलब चौड़ाई है, और कितनी आपको फिर सिलाई लगानी है। उस चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप पहले इस पे सिलाई मार दो, नेफे की चारों, मतलब सलवार के इसके चारों तरफ जहाँ पे आपको इलास्टिक रखनी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के किस तरीके से मैंने इस पे सिलाई मारी है। तो जैसे कि मेरी ये इलास्टिक है, तो ये शायद 0.5 इंच की होगी, 1 इंच की पूरी नहीं है इलास्टिक चौड़ी। ठीक है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इस पर आप सिलाई मारूंगी, इतनी ही चौड़ी, इतना ही मतलब इंच रख के इस पर मैं चारों तरफ सिलाई मार दूंगी, और एक जगह में थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दूंगी जिससे कि मैं उसके अंदर ये इलास्टिक इंसर्ट कर सकूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये मैंने इस पर इलास्टिक भी डाल दिया, और आप देख रहे होंगे कि इसमें जितनी चौड़ी इलास्टिक थी उतना ही चौड़ा इसका नेफा बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया मैंने। तो इस तरीके से आप इस पर नेफा बना सकते हो, और अब मैं इसके नीचे से इस वाले को भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे, और फिर इसकी साइड वाली सिलाई मार देंगे, तो बन के तैयार हो जाएगा वो सलवार। तो मैं अभी ना आपको इसको फाइनल करके दिखाती हूँ कि सलवार मेरा कैसा बना काशी के लिए। हाँ, और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको ये बताना भूल गई थी, जो मैंने लेंथ बोली थी 14.5 या मतलब 14 इंच 1.5 साल के बच्चे के लिए, काशी की हाइट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, काशी के लिए इतने इंच की लेंथ की मैंने सलवार बनाई है ये। तो आपको ना उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 14, तो उसकी फिटिंग की जो बनेगी सलवार वो है, उसमें आप 1 इंच, 1 इंच या मतलब 1 इंच तो ऊपर फोल्ड होगा कपड़ा, उसको मिला के वो 14 इंच का सलवार बनेगा आपका। यानी कि अगर आप इस वाले सलवार को, जो ये फोल्ड वाला हिस्सा है, तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा मान लो उसको, जितना वो हिस्सा फोल्ड में जाएगा। ठीक है, और उतना ही आपको थोड़ा सा नीचे के लिए भी मार्जिन छोड़ना है। यानी कि अगर आप टोटली जो पूरे कटिंग का पार्ट में आपको बताऊं,
तो जो कटिंग का पार्ट होगा आपका, तो वो 16 या 16.5 इंच के लगभग कटेगा आपका सलवार, जो कि बनने के बाद सिलाई में थोड़ा बहुत फोल्डिंग में जाएगा, तो अब जाके आपका टोटली बैठ जाएगा सलवार 14 इंच का, यानी कि फिटिंग का। तो मार्जिन छोड़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना मार्जिन के तो कोई भी कपड़ा नहीं सिलेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अब मैं इसको आपको कम्प्लीटली सिल के दिखाती हूँ। तो दोस्तों तैयार है काशी का सलवार गर्मियों के लिए। और ये देखो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ, ढीला ढीला। तो बच्चों के लिए ना ये सलवार काफ़ी अच्छे होते हैं आजकल गर्मियों के लिए। तो आप भी ऐसे ही अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। तो ये सलवार तो मैंने आपको बता दी कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की और कैसे मैंने सिलाई का, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, मैंने मशीन चलाते हुए नहीं दिखाया, नॉर्मली ये सब चीज़ें, तो इसलिए। तो ये है उसका सलवार। और अब सिलूँगी मैं ऐसे ही एक दूसरा सलवार, वो बनाऊँगी मैं अफ़गानी में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो मैंने आज आपको बताया कि कैसे आप सिंपल वे से भी मतलब घर पे बच्चों के लिए सलवार बना सकते हो। और रही बात अफ़गानी वाले सलवार की, तो वो मैं बताऊँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कि अफ़गानी सलवार मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ताकि आप भी बोर ना हो। और साथ-साथ मतलब ये होता है ना, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एक सारा एक ही दिन में देख लें, तो कइयों को नहीं आती वो चीज़, तो थोड़ा-थोड़ा करके सीखेंगे। और अगर आप लोगों को भी आती हैं कुछ सिलाइयों की टिप्स, या मुझे इसको किस तरीके से सिलना था, कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ करनी चाहिए थी, अगर आप लोगों को है थोड़ी बहुत नॉलेज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टिप्स दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अफ़गानी सलवार के साथ। तब तक के लिए बाय।